के लिए आज का वचन जो है परमेश्वर ने मुझे दिया है और हम आज के वचन के द्वारा इन बातों को सीखेंगे। तो आज का मेरा विषय है एक पास्टर कैसा होना चाहिए। एक पास्टर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जिन्होंने हमें ऐसा मंच दिया। MMB का जो मंच है, जिसके फाउंडर पास्टर डेनियल राज हैं, उनके द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है, जो बाइबल की खरी शिक्षाओं को लेकर चलते हैं और हमें भी चलना सिखाते हैं। उससे हमने इन बातों को सीखा है, लेकिन उसके बारे में बाइबल क्या कहती है, जो आपने पढ़ा भी होगा, सीखा भी होगा, लेकिन बाइबल ही में से कुछ वचनों को मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो मेरा आज का विषय है एक पास्टर कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कोई आप में से बता सकता है कि एक दास कैसा होना चाहिए। हम सब सीख रहे हैं। आप सब पूरे कलीसिया को उन्नति करवाएं। जी, पूरे कलीसिया को अपने साथ जैसे अपना उन्नति करता है जी जी, जो आत्मिक उन्नति करवाए, कलीसिया के आत्मिक उन्नति करवाए। भाई के लिए एक अच्छी ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाइए। तो एक पास्टर, एक दास होना चाहिए बाइबल की खरी शिक्षा देने वाला, जो बाइबल में से खरी शिक्षा देने वाला। और खरी शिक्षा कहाँ से मिल सकती है? परमेश्वर के वचन से, बाइबल से, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले के जो नियम है, पुराना नियम है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया और उन्होंने नियम बदले। जैसे हम देखते हैं कि हमें बहुत चीजों से उन्होंने आजाद भी किया, खतनाओं से आजाद किया और बहुत सारी चीजों से उन्होंने हमें आजाद किया। सो बाइबल से ही हम सीखेंगे कि खरी शिक्षा देने वाला जो दास है, उसे कैसे अपनी कलीसिया को चलाना चाहिए, कैसे उसे बाइबल के द्वारा खरी शिक्षा देनी चाहिए, कैसा होना चाहिए एक पास्टर, एक दास। तो हम ये इन बातों को हम सीखेंगे प्रभु के दास रसूल पौलुस से। आप सब लोग जानते हैं, सबने पढ़ा होगा और सुना होगा कि जो रसूल पौलुस थे, उनकी जो सेवकाई थी पहली सदी की कलीसिया के को चलाने के लिए, तो वो एक बहुत ही सटीक, खरी और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाली, उनकी शिक्षाओं पर चलने वाले वो थे। उन्होंने बहुत ही खरी शिक्षा अपनी कलीसिया को दी, साफ साफ शब्दों में, बहुत ही क्लियर कट उनकी जो बातें थी। तो हम भी पौलुस रसूल से सीखेंगे कि खरी शिक्षा कैसे सिखाई जाए या खरी शिक्षा कैसे ली जाए। एक दास जो है वो कैसे अपनी कलीसिया को खरी शिक्षा दे। इसके लिए हम पढ़ेंगे तीतुस उसका 1 अध्याय, उसका 5 से लेकर 9 वचन तक। तीतुस उसका 1 अध्याय, उसका 5 से लेकर 9 वचनों तक मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। यहाँ पर पौलुस रसूल जो है, रसूल पौलुस जो है प्रभु के दास, वो सिखा रहे हैं तीतुस को। उन्होंने तीतुस की पत्री आपने पढ़ी होगी। उन्होंने उसको शिक्षा दी है कि तुम्हें आगे चेले कैसे बनाने हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा के अनुसार हम सबको क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना है और चेले तैयार करने हैं। तो यहाँ पर पौलुस पौलुस भी अपने दास तीतुस को, अपने चेले तीतुस को शिक्षा दे रहे हैं कि आगे उसे कलीसिया कैसे तैयार करनी है, उसे चेले कैसे तैयार करने हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वहां पर इसलिए छोड़ के आया था, जितनी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, जब मैंने जो क्लियर कर दी है वो ठीक है, उससे आगे तुम कलीसिया को देखो और उनमें जो बातें हैं सुधारने लायक है उन्हें सुधारो। तो एक प्रभु का दास जो है वो अपनी कलीसिया में सुधार करने वाला होना चाहिए। मीठी मीठी बातें करने वाला नहीं कि सिस्टर सुखजिंदर जी भी अच्छे हैं, ब्रदर परवेश भी अच्छे हैं, वो सब अच्छे हैं। नहीं, अगर हम में कोई कमी है, जैसे हमारे पास्टर जी करते भी हैं, अगर हम में कोई कमी है या हम सिखा रहे हैं और सामने वाले में हमें लगता है, तो हमें उस बात को निम्रता सहत उससे बात करके सुधारना चाहिए।
ये हमें करना है। जो अगले वचन में हम पढ़ेंगे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी का पति हो। कलीसिया चलाने वाला प्रभु का दास एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। उसके ना मन में, ना आंखों में, ना सुनने वाली बातों में व्यभिचार झलकना नहीं चाहिए। बहुत ही वफादार प्रभु के साथ भी और अपने पार्टनर के साथ भी उसे होना चाहिए। जिनके बच्चे विश्वासी हो, उनके बच्चे भी विश्वासी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि दास जो है वो विश्वासी है, वो सिखा रहा है, लेकिन उसके बच्चे जो हैं वो सीख नहीं पा रहे या प्रभु के वचनों पर चलने वाले वो नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठोकर का कारण बनने वाला नहीं होना चाहिए। एक ही पत्नी का पति और जिसके बच्चे भी विश्वासी हो और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। प्रभु का दास अपने कलीसिया के सन्मुख, परमेश्वर के सन्मुख निर्दोष होना चाहिए। उसमें कोई भी ऐसा दोष, ऐसी कोई भी दाग ना हो जिसकी वजह से वो खुद ही निरंकुश हो। ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच की कमाई का लोभी। नीच की कमाई का लोभी, जैसे हम देखते हैं कि मार्केट में नए नए मसीह पास्टर जो हैं वो उन्होंने कलीसिया को कमाई का जरिया बनाया हुआ है। दशमांश की शिक्षा को लेकर और प्रार्थनाओं का पैसा लेना और घर में संगति करने की जो है अलग से डिमांड करते हैं। तो ऐसा प्रभु का दास नहीं होना चाहिए। सेहतमंद मिला है, सेहतमंद देना है। पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय होना चाहिए। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह बंद कर सके। रसूल पौलुस कह रहे हैं कि उसे ऐसा होना चाहिए कि वो अपने उपदेश के द्वारा विरोधियों का मुंह बंद कर सके। विरोधी कौन है? एमएमबी हमें कैसे कहता है विरोधी कौन है, अंदर वाले या बाहर वाले? तो उन्हीं का मुंह बंद करना है। जो भीड़ के रूप में भेड़िए हैं उनका मुंह बंद करना है, क्योंकि अविश्वासियों को तो पता ही नहीं है बेचारों को। परमेश्वर उनके बुद्ध खोलेंगे, आज नहीं तो कल उनको हमारे परमेश्वर के बारे में पता चलेगा और हो सकता है कि वो हमसे भी बढ़कर परमेश्वर की सेवा में आगे आए। लेकिन जो अंदर वाले हैं, जो भेड़िए हैं, उनका मुंह बंद करना है। जो वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जो वचन की गलत शिक्षा देते हैं, उनका मुंह बंद करने वाले हमें बनना है। ये पौलुस रसूल की शिक्षा है। जो जिन लोगों को लगता है कि एमएमबी, जिनको लगता है कि एमएमबी के जो शिक्षक है, जो चेले हैं, जिनको सिखाया जाता है वो बहुत ही रूड बोलते हैं, तो उन्हें इन वचनों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर खुद पौलुस कह रहे हैं कि उपदेश ऐसा होना चाहिए कि विरोधियों का मुंह बंद हो सके। जो परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध बातें करते हैं, तो रोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, गलत शिक्षा देते हैं, उनका मुंह बंद हो जाना चाहिए। इसके अलावा पौलुस रसूल बता रहे, उनके वचनों के द्वारा हमें पता लगता है, बाइबल को जब पढ़ते हैं हम, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जो है कि पास्टर जो है, एक प्रभु का दास जो है, वो लालची नहीं होना चाहिए। किसी भी बात का लालच उसमें नहीं होना चाहिए, किसी भी बात का। जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रार्थना करने का भी दास जो है वो कीमत लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो इन ऐसे जो दास हैं, जो लालच करते हैं, जो सही रीति से नहीं चलते, उनके लिए जो वचन है वो तीतुस उसका 1 अध्याय उसका 11वां वचन है। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर बिगाड़ देते हैं, अनुचित बातें करते हैं। इनका जो प्रचार है वो इस रीति का होता है, ये कानों की खुजली वाले हैं,
इस तरह का प्रचार करेंगे, आशीष की बातें करेंगे या ब्लैकमेल करते हैं वचनों के द्वारा अपनी कलीसिया को, ताकि वो दे सके और इनकी कमाई चलती रहे, इनकी दुकानें चलती रहें। ऐसों का मुंह बंद करने के लिए हमें खरी शिक्षा पर खुद भी चलना होगा और खरी शिक्षा सिखाने वाले भी बनना होगा। अब अनुचित बातें आती कहाँ से है इनके दिमाग में? है तो ये भी मसीही, है तो ये भी बाइबल में चलने वाले, बाइबल को ये पढ़ते हैं। इनकी जो समझ है, जो मन है, इन्होंने ये अपनी तरफ से चलते हैं, अपनी तरफ से चलते हैं, अपनी ही बातों से चलते हैं और अनुचित बातों का आधार इन्होंने बनाया हुआ है, वो भी बाइबल से बनाया हुआ है। और वो कौन सा वचन है, कोई बता सकता है? कमाई को लेकर, दशमांश को लेकर, मलाकी 3:10, मलाकी 3:10, जहाँ लिखा है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। यहाँ तो भोजन वस्तु लिखा है, भोजन वस्तु लिखा है, लेकिन हो सकता है कि लाने वाला गेहूं ला सकता हो या मटर ला सकता हो, लेकिन उन्होंने पनीर खाना हो तो उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती हो। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो इसी बात से ये कलीसिया को बहकाते हैं कि अगर आप दोगे तो आपको भी दिया जाएगा, आशीष दी जाएगी। आशीष की वर्षा परमेश्वर के द्वारा होगी, और सबसे बड़ी आशीष जो परमेश्वर की है, जो एक खरे दास को सिखानी चाहिए, वो यही है कि परमेश्वर ने हमें मूर्खों में से चुन लिया। यह सबसे बड़ी आशीष है। हमारी बुद्ध खोली गई और जिन बातों को बुद्धिमान नहीं समझ सके, उन बातों को परमेश्वर ने हमारे ऊपर ठहराया, हमें समझाया, ताकि हम एक सामर्थी परमेश्वर, जो जिंदा परमेश्वर है, उसकी स्तुति उपासना कर सके। इसके साथ ही हम अब जानेंगे कि खरा उपदेश देना किसे चाहिए। कलीसिया को देना चाहिए, पर किसे देना चाहिए? खरा उपदेश कलीसिया में किसे देना चाहिए? यहाँ पर हम इसी अध्याय में पढ़ते हैं कि चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो या बच्चे हो, सभी को। ऐसा नहीं कि केवल जवानों के लिए है, वृद्ध लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वो उम्र में हमसे बड़े हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है हमसे ज़्यादा है, वो परमेश्वर को ज़्यादा जानते हैं। ऐसा नहीं है, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो या बच्चे हो, क्योंकि लिखा है 3:10 उसका दूसरा अध्याय, उसका 2 से 9 वचन में ये बातें लिखी है। ब्रदर आप पढ़ेगी, कोई पढ़ेगा? 3:10 दूसरा अध्याय 2 से 9 वचन। संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। वह दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वह जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, और संयमी पवित्रता घर का कारभार करने वाली भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलटकर जवाब ना दें। तो जैसे हमने पढ़ा
2 से 9 के बीच में, वचनों के बीच में, चाहे वो बूढ़े हों, उनमें भी स्त्रियां और पुरुष दोनों, चाहे वो जवान हो, उनमें भी स्त्रियां भी पुरुष भी, और चाहे बच्चे हों, उनमें भी लड़कियां भी और लड़के भी, सबको खरा उपदेश देना है। उम्र के हिसाब से नहीं, उनके जो है मेल फीमेल के हिसाब से नहीं, सबको खरा वचन, खरा उपदेश जो है एक पास्टर को, एक दास को देना चाहिए। जैसे तीतुस 2 अध्याय उसका 13वां वचन में लिखा है, यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं, ताकि कलीसिया के मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान विश्वास में पक्के हो सके। तो ये वचन कड़ाई से चेतावनी के साथ देना जरूरी है, चेतावनी के साथ। और चेतावनी क्या है कि ये शिक्षा जो है पौलुस की है, और पौलुस से पहले प्रभु यीशु मसीह की है। ये चेतावनी है कि एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है, उनकी ये शिक्षा है जिस पर चलना अनिवार्य है, जरूरी है। संसारिक जीवन से दूर रहने वाला होना चाहिए। एक पास्टर, एक प्रभु का दास संसारिक जीवन से भी दूर रहने वाला होना चाहिए। उसका एक पांव संसार में और एक पांव चर्च में, कलीसिया में, ऐसा नहीं होना चाहिए, परमेश्वर में नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से, पूरी रीति से वो आत्मिक और परमेश्वर के पीछे चलने वाला होना चाहिए। इसके साथ रिलेट करता वचन हम पढ़ेंगे, तीतुस उसका 2 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इसमें संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हम कौन? हम सब लोग, चाहे वो दास हो और चाहे वो सेवक, दास और दासों से सीखने वाले चेले हों, चाहे हम दासत्व की शिक्षा ले रहे हों और चाहे हम दासत्व की शिक्षा दे रहे हों, हम दोनों के लिए ये चेतावनी है परमेश्वर की ओर से कि संसारिक अभिलाषाओं से मन फिराकर संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताना है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। हमें एक ही उम्मीद और आशा से जीवन बिताना है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन बादलों पर आएंगे और हम लोग उठाए जाएंगे। और इसके लिए पवित्र जीवन और खरी शिक्षा वाला जीवन जीना जरूरी है। अपनी बातों पर परिपक्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ मैं चर्च में, यहाँ आप सब लोगों के सामने खड़ी होकर जो बातें कर रही हूँ, मेरे असली जीवन में अगर आप मुझे देखो तो कुछ और ही पाओ। अपनी बातों पर, अपनी जुबान का पक्का जिसे कहते हैं, ऐसा एक दास होना चाहिए, ऐसा एक प्रभु का पास्टर होना चाहिए कि वो अपनी बातों पर पक्का हो। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है तीतुस उसका 3 अध्याय और उसका 8वां वचन। यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। ये बातें जो है, जो मैं बता रही हूँ, जो पौलुस तीतुस को बता रहे हैं, ये दृढ़ता से कही जाने वाली बातें हैं, मजबूती से कही जाने वाली बातें हैं, और इन्हें मजबूती से पकड़े भी रहना है। दृढ़ता से बोले इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। दृढ़ता से बोलना है इन बातों को, जो सिखाएगा उसे भी और जो सीखेगा उसे भी। एक दास को दृढ़ता से सिखाना है कि ये मजबूती वाली बात है भाई, ये जरूरी है, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है कि हमें भले भले कामों में लगे रहना है। ये जरूरी है। कहने का कुछ और करने का कुछ वाले हम लोग नहीं होने चाहिए। जो कहते हैं वही करने वाले हों। अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम प्रभु के साथ वफादारी से चलने वाले हैं, ईमानदारी से चलने वाले हैं, पाप से दूर रहने वाले बन चुके हैं, तो असली जीवन में भी हमें वैसा ही होना चाहिए। हमारे कामों से ही वो बातें सिद्ध होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। पखंड करने वालों से भी दूर रहना चाहिए। एक जो दास है प्रभु का, एक जो पास्टर है, वो कैसा होना चाहिए? पखंड करने वालों से दूर रहने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कलीसिया है तो सिर्फ एक अपना काम करने के लिए, कलीसिया बढ़ाने के लिए सभी लोग
सभी लोगों के साथ जी जी, सभी लोगों के साथ हाँ जी हाँ जी। पखंडियों से दूर भी रहना है उसे, इस बात का खास ध्यान रखना है। ये कहाँ लिखा है? तीतुस उसका 3रा अध्याय और उसके 10वें वचन में पढ़ते हैं, किसी पखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। समझाना है उसे, जो हमारा फर्ज है वो करना है। एक दास का जो फर्ज बनता है उसे करना है। परमेश्वर ने उसे जो सेवा सौंपी है उसे निभाना है। उसे उसके पास जाकर, क्योंकि वो हमारा मसीही भाई बहन है, समझाना है कि देखो वचन के अनुसार भाई ऐसा नहीं ऐसा है, बहन ऐसा नहीं ऐसा है। कोई अगर पखंडी है, अगर कोई कहता कुछ है और करता कुछ है तो उसे समझाना है, लेकिन अगर वो नहीं समझ रहा तो उससे अलग रहना है। यह जानकर के ऐसा मनुष्य भटक गया और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। जो भटक चुका है वो निरंतर फिर आगे आगे बढ़ता जाता है, पाप करता रहता है। तो ऐसों से हमें दूर रहना है। और आखिर में सबसे बड़ी बात एक वचन बोलकर मैं अब खत्म करने जा रही हूँ कि यीशु की तरह शिक्षा देने वाला होना चाहिए। आप सबने पढ़ा है मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, और वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह को एक तरह से सुनते हैं, क्योंकि वो वहां पर उनके द्वारा बोले गए वचन जो है लिखे हुए हैं। तो हमें समझ आता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसी बातें करते थे, कैसी उनकी शिक्षा थी। जब कलीसिया में प्रभु पर चर्च में कबूतर बेचे जा रहे थे, जो बलियां चढ़ाने वाले तो वो बेच रहे थे, उस वक्त उन्होंने क्या किया? कोड़े लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि उन्होंने जुए का अड्डा बनाया हुआ था, क्योंकि वो गलत कर रहे थे और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते थे प्रभु यीशु मसीह। हमें भी ऐसा ही है, गलत को गलत रखने की हिम्मत हमें होनी चाहिए। सही को सही कहने का भी जो है वो हमें एक गुण जो है होना चाहिए। सही दास है, सही कलीसिया का कोई मेंबर है, सही प्रचारक है, उनका साथ हमें देना चाहिए। और जो गलत है, जो पखंड करते हैं, उनसे दूर रहकर खरी शिक्षा देनी चाहिए यीशु मसीह की तरह। जो दास है उनके लिए, और ये वचन है मत्ती 22 अध्याय उसका 37 और 38 वचन। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। ये प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया था कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो ये है प्रभु यीशु मसीह की असली शिक्षा। सबसे बड़ी बात कि एक दास को अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी बुद्धि से प्रेम रखना चाहिए परमेश्वर के साथ। ये सबसे बड़ी आज्ञा है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी वचन पर चलते हुए आगे की बातें जो हैं, वचन हैं, उन सब का ध्यान रखकर उसे खरी शिक्षा ग्रहण करने वाला और खरी शिक्षा देने वाला बनना चाहिए। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं समाप्त करती हूँ। आप सबका धन्यवाद। आज का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आमीन।